दुख क्यों? आज हम दुख विषय पर चर्चा करेंगे। बड़ा ही व्यापक है और सर्वत्र है। व्यापक सर्वत्र है, हर जगह यथावत रूप में स्थापित है, जहां भी जाए वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड की यही एक चिंता है, क्योंकि ब्रह्मांड जहां हम रहते हैं वो हमारे लिए ब्रह्मांड, जिसकी जानकारी नहीं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक ही बात है, दुख। दुख क्यों होता है? दुख क्यों होता है? दुख का मूलभूत कारण क्या है? दुख का मूलभूत कारण यह है कि हमने मैं की कल्पना इतनी कर रखी है, इतनी सिर चढ़ा रखी है कि इसका कोई भान नहीं है। मतलब इस बात की कोई क्रिया नहीं है। कोई क्रिया नहीं मतलब एक्चुअली इसके लिए दुख किसी बात से हो सकता है। तब कब होगा आपको दुख और किस चीज का दुख होगा ये मन भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। ठीक है, पर मालूम सबको है कि इस तरह से ऐसे दुख होता है। ठीक है, आशा, हमें जीवन में किसी से भी आशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से आशा रखते हैं तो हमें दुख होना निश्चित ही है और होके रहेगा। क्योंकि और दूसरी बात, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही। बाबा तुलसी ने कहा, कभी भी हम किसी के अधीन होकर सुख की कल्पना अगर करते हैं तो हमें दुख ही प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। एक आशा, एक पराधीन। पर आदमी ना चाहकर भी पराधीन हो जाता है और दुख को व्याप्त होता है। दुख से उभरने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है, आज का कलयुग का, पड़ोसी को देखकर हम कोई भी काम ना करें। पड़ोसी को देखकर हम कोई भी काम ना करें, क्योंकि हम आज के समय से पड़ोसी को देखते हैं। जीना सिर्फ 7 दिन है हम लोगों को, कितना जीना सिर्फ 7 दिन है, पर चिंता ना जाने कितने वर्षों की है। 7 दिन से ज्यादा कोई भी नहीं जिएगा, जो सुन रहा है वो भी और मैं भी। कोई भी 7 दिन से ऊपर नहीं जिएगा, सबका जीवन 7 दिन का है। ठीक है, फिर भी चिंता बस होगी। तो एक तो पड़ोसी को देख के हमें कभी भी दुखित नहीं होना है, क्योंकि ये संसार जो नश्वर है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। हम क्यों मान लेते हैं, हम हमारे मन को बना देते हैं कि भाई ये चीज स्थिर है, क्यों इस पे हमारा आधिपत्य है, ये मेरा है। तो जब तक हम इस चीज से उभरेंगे नहीं, इससे बाहर नहीं आएंगे, तो दुख कैसे हमारा दूर होगा? तो आज का जो सबसे बड़ा दुख है वो रोग है। उस पर लोग काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं सब लोग नहीं करते। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, पर अधिक मात्रा नहीं करने वालों की हमेशा होती है। अगर वो सब एक साथ होकर करने लगे तो मात्रा का लेवल बहुत कम हो जाएगा, और मात्रा का जब लेवल कम होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्र का निर्माण मतलब शुरुआत आपके घर से होगी। जब आपका निर्माण होगा तो आस पड़ोस वाले भी, उनका निर्माण अपने आप होगा। ठीक है, तो दुख जो है हमारा सबसे पहला दुख है रोगी काया। तो उसको निरोगी काया बनना है हमको। ठीक है, अब कैसे बनाना है? आ तो गया रोग, जाएगा नहीं। कई रोग ऐसे हैं जो जाते नहीं। ठीक है, हमें उसके बारे में व्यथित क्यों होना? क्यों हम व्यथित होते रहते हैं उसके लिए हमेशा? कोई चीज हमारे साथ घटित हो गई तो उसको ऐसा हार्ड डिस्क में, मेमोरी में स्थापित कर देंगे कि वो डिलीट करते ही नहीं है हम लोग। हार्ड डिस्क में तो एक बार डिलीट हो जाती है चीजें, सिस्टम में खराब हो जाए।
पर इस दिमाग की जो मेमोरी है वो खाली होती नहीं, क्यों आप खाली करना ही नहीं चाहते। तो दूसरी बात यह है कि आपको आपकी मेमोरी को रिसाइकिल, डिलीट, जो पुरानी बात है सबको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, दो बातें। तीसरी बात, दुख आपको ना व्यापे इसके लिए, क्योंकि हमें ये मान के चलना है ये पूरा समाज नश्वर है, सपना है, सपने की भांति है। कब हमारी आंख मूंद जाएगी हमें पता नहीं है। क्या पता है? नहीं पता। तो जब हमारी आंख मूंद जाएगी, मृत्यु जिस प्रकार निश्चित है उस प्रकार दुख भी निश्चित है। ठीक है, जब हम दुख का भान नहीं करेंगे तो कभी दुख नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को जान ले पूर्णता कि मृत्यु निश्चित है। पर यहां मैं ये नहीं बोल रहा हूं कर्म नहीं करना, कर्म खूब करना है, जीना है। हमें आज के लिए बेहतर तरह से जीना है, बेहतर तरह से कर्म करना है, बेहतर तरह से काम करना है, जितनी मेहनत हो उतना करना चाहिए। मैंने बोले नश्वर हो गया मतलब इसका मतलब जीना छोड़ना नहीं है हमें। नहीं तो आदमी ये सोच ले अरे सब ईश्वर तो करेगा। ईश्वर सिर्फ अपना काम करता है, बिजली अपना काम करती है। बिजली आपके घर तक पहुंच गई है, अब बल्ब आप लगाएं या ना लगाएं ये आपकी इच्छा है, मत लगाइए, बिना अंधेरे में रहिए। सूरज की किरण आप घर तक पहुंच रही है, उसको आप लेते हैं नहीं लेते हैं ये आपकी इच्छा है। इस प्रकार ईश्वर का जो काम वो कर दिया। हमको जीना 7 दिन है, मैंने आपको बताया, तो 7 दिन जीना है तो उस अंदाज में, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीना है जाकि हमारा हर दिन सुख में हो जाए। मान लो दुख आ भी जाए, दुख सबको है दुनिया के अंदर, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको दुख ना हो, किसी किसी कारण है। ठीक है, उसको रहने दो, उसके बारे में विचार मत करो, तो उसके बारे में जितना विचार हम करेंगे उतना हमें वो दुखित करेगा। मैंने क्या कहा, हमारी जो मेमोरी है उसको डिलीट कर दो, खत्म कर दो, रिफ्रेश कर दो जो वायरस आए हैं उसके अंदर। क्योंकि हम बचपन से लेकर जितनी उम्र होती है, जब तो न जाने कितनी बातें याद रखते हैं हम लोग, उस मेमोरी को खत्म ही नहीं करते। उसी आधार पर हमारा विकास होता है, उसी आधार पर हमारी नींव रखी जाती है, उसी आधार पर हमारी संस्कृति होती है। ठीक है, तो दुख का जो मूलभूत कारण जो है वो है मैं और मेरा। ठीक है, 3 बातें मैंने आपको बताई, तो तीनों बातों को आप फॉलो करें अपने जीवन के अंदर, दुख पूर्णतः खत्म हो जाएगा। दुख पूर्णतः खत्म हो जाएगा, जीवन में कभी व्यापेगा ही नहीं आप लोगों को। बस 3 बातें अगर आप ध्यान रख लेते हो, ठीक है, तो इस चीज को आप फॉलो करें और जीवन में आनंद प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम मित्रों।